35 घरों का परिवार साथ करता नाश्ता, सुख दुख में देता साथ। जी हाँ, आज संयुक्त परिवार के ऊपर यहाँ पर ये चर्चा है कि 35 घरों का परिवार एक साथ वो रहता था, एक साथ खाना खाता था। आज उसी के ऊपर हमारी ये समीक्षा है। जब घरों में ही स्वजन मोबाइल पर अलग अलग व्यस्त रहते होते हैं, तो उस दौरान एक कुनबा पेश कर रहा है यह मिसाल। देखिए, ये है वो कुनबा। धार्मिक आयोजन में हवन करते हुए सदस्य के बाकी सभी सदस्य, एक के दुख में पूरा परिवार देता है साथ। सोसाइटी सदस्यों का व्हाट्सएप पर ग्रुप बना हुआ है, जिसमें चेयरमैन चरणजीत सिंह ग्रोवर, अध्यक्ष मनमोहन सिंह के अलावा वरिष्ठ सदस्य अनुपम खन्ना, अनुपम महेंद्रम, अनुज महेंद्रू, सुरंजन मनोज गुप्ता आदि बहुत सारे सभी सदस्य एक साथ पहुंचते हैं। यदि किसी परिवार की कोई परेशानी होती है तो पूरा समूह समाधान खोजने में जुट जाता है। सोसाइटी में सरकारी अधिकारी, कॉरपोरेट क्षेत्र में जुड़े लोग और कारोबारी और अलग अलग पेशों के सदस्य शामिल हैं। समाज सेवा से भी निभा रहे हैं परिवार की भूमिका। मनमोहन सिंह बताते हैं कि यह सोसाइटी केवल अपने सदस्यों का सीमित नहीं है। सोसाइटी के सदस्यों में पार्क में चलने वाले सरकारी स्कूल के 5वीं कक्षा तक के बच्चों की शिक्षा में मदद की जाती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी को जैसे आयोजनों में बच्चों को प्रोत्साहित किया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर उन्हें किताबें और अन्य शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। रविवार की सुबह को 7 बजते ही जालंधर के न्यू जवाहर नगर के श्री चामुंडा देवी मंदिर पार्क का नज़ारा कुछ अलग ही हो जाता है। कोई हाथ में चाय का थर्मस लिए आ जाता है और कोई घर से बड़ा नमकीन लेकर। पार्क में टहलते बुजुर्ग संग युवा भी कदम मिलाकर चलते हैं। कुछ देर बाद हंसी ठहाकों के बीच चाय का दौर शुरू होता है। ये लोग कहने को तो अलग अलग घरों में होते हैं, परंतु उन्होंने मिलकर एक परिवार बनाया है जिनका सभी हिस्सा है। 46 वर्ष पहले शुरू हुए इस परंपरा में समूची कॉलोनी को एक परिवार में बदल दिया। जिस परंपरा की शुरुआत बुजुर्गों ने की थी, उसे अब तीसरी पीढ़ी आगे बढ़ रही है। यहाँ किसी घर में खुशी है तो दर्जनों हाथ साथ खड़े होते हैं और किसी का संकट आए तो पूरी कॉलोनी उसका सहारा बन जाती है। इस परिवार की तीसरी पीढ़ी से जुड़े मनमोहन सिंह बताते हैं कि वर्ष 1980 में उनके पिता बख्शीश सिंह ने अपने 4-5 मित्रों के साथ मिलकर एक परंपरा की शुरुआत की थी, जिसमें सभी लोग प्रतिदिन सुबह साथ टहलने निकलते थे। कुछ देर बैठकर बातचीत करते और उस समय तय हुआ था कि प्रत्येक सप्ताह कोई एक सदस्य अपने घर में से चाय, मीठा और नमकीन लेकर आएगा। धीरे धीरे दायरा बढ़ता गया। समय के साथ कई बुजुर्ग दुनिया को अलविदा कर गए, लेकिन उनके बच्चों ने यह परंपरा जारी रखी। मनमोहन सिंह बताते हैं कि वर्ष 2010 में 11 युवाओं ने मिलकर श्री चामुंडा देवी मंदिर पार्क वेलफेयर सोसाइटी बनाई और इसे पुरानी परंपरा से जोड़ते हुए रिश्तों की इस डोर को मजबूत कर दिया। वर्तमान में न्यू जवाहर कॉलोनी में रहने वाले 35 घर इस सोसाइटी का हिस्सा है। अब जब घरों में ही स्वजन मोबाइल का अलग अलग व्यस्त होते हैं, उस दौर में इस सोसाइटी के सदस्यों का प्रत्येक रविवार को एक साथ नाश्ता होता है। किसी विशेष अवसर पर जब सभी सदस्य एकत्रित होते हैं तो उनकी संख्या 100 के करीब पहुंच जाती है। होली, दीपावली, बैसाखी, करवा चौथ और जन्मदिन जैसे आयोजन सामूहिक रूप से मनाए जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि किसी भी कार्यक्रम में कैटरिंग की ज़रूरत नहीं होती। लोग घर से विशेष डिश बनाकर लाते हैं। इस तरह भोजन में भी रिश्तों की मिठास खुल जाती है। 46 वर्ष में जालंधर की न्यू जवाहर कॉलोनी में एक ही परिवार में बदली प्रत्येक रविवार एक साथ कई लोग करते हैं नाश्ता। 1980 में बुजुर्गों ने रखी थी परिवार की नींव, उसमें उनके अवसान के बाद उनके बच्चों ने परंपरा को बढ़ाया। 2010 में 11 युवाओं से मिलकर श्री चामुंडा देवी मंदिर पार्क वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रिश्तों की डोर को और मजबूत किया। 35 घर अपने बड़े परिवार नुमा सोसाइटी का बन चुके हैं हिस्सा। 100 लोगों तक संख्या पहुंच जाती है। जब किसी विशेष अवसर पर एक परिवार
के सदस्य होते हैं एकत्रित। तो ये है बहुत ही ज़बरदस्त संयुक्त परिवार का एक बेहतरीन एग्जाम्पल। हालांकि ये सोसाइटी कॉलोनियों से मिलके बनी है, लेकिन ये एक परिवार के रूप में है, जो कि काफ़ी बड़ा परिवार कहा जाएगा, काफ़ी बड़ी सोसाइटी कही जाएगी। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।